हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर भी रहे होंगे। प्यारे दोस्त, एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मयंक कुमार, कविता मीना, राधा यादव, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। चलिए एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोगों के हालचाल, कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। विवेक सागर, संदीप साहू, प्रवीण, अनुज विश्वकर्मा, विवेक शर्मा, उज्जवल कुमार, मिथिलेश कुमार, मयंक कुमार, ज्योति, अमन, भीम मीना, प्रशांत शर्मा, तनु, हाँ, अमित कश्यप, दुर्गा यादव। हम लोगों ने जो कल जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो टाइम प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट किया था, और कल मैंने आप लोगों को कहा था कि आज जो है वो 11 बजे से क्लास होनी है। फिर मैं जो है वो 9 बजे वाले प्रैक्टिस सेट का टाइम जो है वो पूरी तरीके से चेंज कर दूंगा। ये क्लास जो है आपकी प्रॉपर 10:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। तो मेरे दोस्त, ये इस क्लास का टाइम जो रहेगा वो 10:30 बजे से ही रहेगा, कल से रहेगा मेरे भाई। और आज जो है ये क्लास होनी तो नहीं थी क्योंकि मुझे मतलब कोल्ड हो रखा है और गले में बहुत भारी दर्द भी है, लेकिन मेरे भाई मुझे टाइम भी बताना था। थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ लेते हैं, बाकी कल से प्रॉपर 1.5 घंटे की क्लास हम लोग ले रहे होंगे। 10 बजे से क्लास चलेगी। वो जो 9 बजे वाला प्रैक्टिस सेट था वो रात को 8:30 बजे आप लोगों का हुआ करेगा। अगर कोई ऐसा दोस्त है जो यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट भी करता है, वो मेरे दोस्त 8:30 बजे आप लोगों का हुआ करेगा। ये क्लास प्रॉपर 10:30 बजे जो है वो आप लोगों की चला करेगी। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो कल हम लोगों ने जो शुरुआत की थी वो हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस की शुरुआत की थी और हम लोगों ने बेसिक चीजें पढ़ी थी। सबसे पहले मैंने कुछ टर्म्स को आप लोगों को बताया था, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ हानि, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, अंकित मूल्य और छूट। ये कुछ टर्म्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर जब भी कोई चीजें कुछ परसेंट लाभ पर बेची जाती है तो हम अपने मन में जो है वो क्रय मूल्य 100% मान रहे होते हैं। मान लो 20% के लाभ पर बेचा गया है तो उस सामान का विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस जो है वो 120% हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं 10% लॉस पर चीजें बेची गई हैं और मेरे दोस्त तो उसे 90% के सेलिंग प्राइस पर बेचा जा रहा होगा। तो अगर हमें प्रॉफिट पर वस्तु बेचनी है तो 100 में उस परसेंटेज को जोड़ रहे होते हैं, और अगर हमें लॉस पे उस वस्तु को बेचना है तो 100 में से उस परसेंट को घटा रहे होते हैं अगर हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। उसके बाद मैंने पहले टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को कराए थे, फंडामेंटल क्वेश्चन, जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे, जिनका कोई टाइप नहीं था, जो बिल्कुल आसान क्वेश्चन, बहुत नॉर्मल बेस्ड क्वेश्चन थे, वो मैंने आप लोगों को कराए थे। ठीक है। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कहा था कि जब भी आप लोगों को कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर दिया हुआ हो, यानी कुछ वस्तुओं का सेलिंग प्राइस जो है कुछ वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर दिया हुआ हो, या फिर आपको प्रॉफिट और लॉस जो है वो आप लोगों को सीपी या एसपी के रूप में दिया हुआ हो, तो उस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करते हैं, मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को बता चुका था। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहां अगर मैं दूसरे टाइप के क्वेश्चंस की बात करूं, 10 बजे से आपकी कोई क्लास तो नहीं है? 10 बजे से आपकी कोई क्लास तो नहीं है? क्या क्लास को 10 बजे से कर लें? क्या क्लास को 10 बजे से कर लें? नहीं, 10:30 से रहने देते हैं। 1.5 घंटा बहुत होता है, 1.5 घंटा बहुत होता है। आप भी बोर हो जाओगे, मैं भी बोर हो जाऊंगा पढ़ाते टाइम। हमने सेकंड टाइप का क्वेश्चन किया था। सेकंड टाइप के क्वेश्चन में मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया था। मैंने आपसे कहा था कि भाई प्रॉफिट, अगर अगर कभी भी आप लोगों को प्रॉफिट जो है, ये प्रॉफिट है, आप लोगों को सीपी या एसपी के रूप में दिया गया हो तो उस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता चुका था। ठीक उसी तरह मैंने ये क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को होमवर्क में दिया था। सबसे पहले
मैंने ये सीट जो है वो पूरी की पूरी बना के रख ली है। इसमें कुछ क्वेश्चंस का ऑर्डर चेंज हो सकता है, जैसे हो सकता है जो क्वेश्चन 12वें नंबर पे हो वो मुझे लास्ट में कराना हो, तो हम उस क्वेश्चन को स्किप करके चलेंगे। जब उसका ऑर्डर आएगा तब हम उस क्वेश्चन को मेरे भाई उठा रहे होंगे। ठीक है, पूरी तरीके से रेडी हो चुकी है आप लोगों की ये पीडीएफ। सीक्वेंस में थोड़ा सा झोल हो सकता है, उस सीक्वेंस को मैं आप लोगों को फॉलो करा रहा हूं। तो जिस हिसाब से मैं क्वेश्चन करा रहा हूं बस उसी हिसाब से चीजों को करते चलो। उसने कहा है 75 वस्तु। मैं फिर से कह देता हूं क्लास आज ज्यादा बड़ी नहीं होगी, 30-35 मिनट की आज हम लोग क्लास कर रहे होंगे। भाई मुझे बहुत दिक्कत है थोड़ी सी, तो इस वजह से थोड़ा सा कोऑपरेट करो। ठीक है, 75 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। तो 75 वस्तुओं का जो एसपी होगा वो 60 वस्तुओं के सीपी के बराबर दिया हुआ है। मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा, जो क्वेश्चन ने कहा है मैंने वही लिखा है। 75 वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस है वो 60 वस्तुओं के सीपी के बराबर दिया हुआ है। यहां से अगर मैं आप लोगों से एसपी और सीपी का रेशो अगर मैं पूछता हूं तो आप कहेंगे वो 60/75 हो जाएगा, यानी कि 15 चौका 60 होता है और 15 पंजे 75 होता है। मेरे भाई इस क्वेश्चन में सीपी कितना आ जाएगा? 5। सीपी मतलब वस्तु को खरीदा गया 5 में, एसपी मतलब वस्तु को बेचा गया 4 में। ठीक है, हाँ। क्वेश्चन ने कहा है लाभ या हानि प्रतिशत आप लोगों को बताना है। तो मेरे भाई अगर कोई सामान 5 में खरीदा है और 4 में बेच दिया तो घाटा कितने का हो गया? 1 रुपए का घाटा हो गया। घाटा या फायदा हमेशा होता किस पर है? हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर होता है। तो 100 पर कितना हो जाएगा? यानी इस क्वेश्चन में हम लोगों का जो लॉस परसेंट होगा वो 20% का लॉस होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों से 24 अगस्त 2021 में भाई मेरे पूछा गया है। तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को उधेड़ फेंकेंगे और इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग आसानी से कर लेंगे। अब मेरे भाई ये क्वेश्चन आप लोगों से 2023 में पूछा गया है। सीजीएल प्री 21 जुलाई 2023 में शिफ्ट 4 में क्वेश्चन पूछा गया है। फटाफट बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा है, हाँ एक बहुत भारी समस्या आप लोगों के सामने आई होंगी और मतलब मैं ये सोच रहा हूं कि आप लोगों ने इतने दिन एडजस्ट किया तो वो आखिर कैसे कर लिया। आप लोगों को बेचैन हो जाना चाहिए था। बेचैन क्यों हो जाना चाहिए था? मैंने कल ही इस चीज को नोटिस किया है कि आप लोगों की रेशो के बाद से रेशो की सेकंड क्लास के बाद से आप लोगों को वर्कशीट नहीं मिली है भाई। पूरा परसेंटेज चला गया, आप लोगों को वर्कशीट नहीं मिली। रेशो की 2-3 क्लास चली गई, आपको वर्कशीट नहीं मिली भाई। उसके लिए सबसे पहले हाथ जोड़कर आप लोगों से माफी चाहूंगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं इस बीच में जो है वो मैं किसी भी चीज के साथ जुड़ा हुआ नहीं था। मुझे कुछ नहीं पता था कि मुझे वर्कशीट देनी है या क्या देनी है। उस बीच में पिताजी का स्वास्थ्य जो था वो बहुत ज्यादा खराब था, तो उस बीच में मुझे कुछ पता ही नहीं चला। मैंने कल ये सारी चीजें देखी हैं, तो कल मुझे बहुत बुरा फील हुआ कि हाँ बच्चों के साथ ये कैसा अन्याय हो रहा है और ये क्लियरली अन्याय मेरी तरफ से हो रहा है। तो भाई मैं उसके लिए सबसे पहले हाथ जोड़कर आपसे माफी चाहता हूं। अगले 2 से 3 दिन में मैं सभी चैप्टर्स की आपको वर्कशीट प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे रेशियो की वर्कशीट है तो पूरे चैप्टर की एक साथ दे दूंगा। परसेंटेज की आपकी वर्कशीट है तो पूरे चैप्टर की आप लोगों को वर्कशीट एक साथ दे दूंगा। 100 क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूंगा, लेकिन टाइम लूंगा 2 से 3 दिन का, है ना। 2 से 3 दिन में 100 क्वेश्चन रेशो के, 100 क्वेश्चन आपके परसेंटेज के मैं आप लोगों को वर्कशीट के रूप में प्रोवाइड कर दूंगा। आप बस उनको कर लेना, आप लोगों को परसेंटेज और रेशो में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है भाई, चलिए आइए फटाफट समझिए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है मेरे भाई, क्वेश्चन ने कहा है, हाँ मैं 2 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा गया है एक दुकानदार ने 18,000 रुपए में 20 कुर्सियां खरीदी। भाई कितने रुपए में? तो आप कहेंगे 18,000 रुपए में। कितनी कुर्सियां खरीदी हैं? 20 कुर्सियां खरीदी हैं। उन्हें बेचने पर उसे 4 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ।
मैंने कहा है जब भी लाभ आप लोगों को क्रय या विक्रय के रूप में हुआ हो तो आप इस क्वेश्चन को करने का तरीका अच्छे से जानते हैं कि मेरे भाई प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी। इस क्वेश्चन को करने का बेहद आसान तरीका मैंने आप लोगों को बताया है। अच्छा, प्रॉफिट कितने का हुआ है तो आप कहेंगे 4 कुर्सियों के एसपी के बराबर प्रॉफिट हुआ है, तो आप कह सकते हैं 4 एसपी के बराबर प्रॉफिट हुआ है। विक्रय मतलब सेलिंग प्राइस। अच्छा, कितनी कुर्सियों को बेचने पर 20 कुर्सियां खरीदी हैं तो 20 ही कुर्सियां बेची होंगी माइनस 20 ही कुर्सियां खरीदी होंगी। 20 कुर्सियों के बारे में जिक्र चल रहा है तो 20 ही कुर्सियां बेची होंगी, 20 ही कुर्सियां खरीदी होंगी। ठीक है भाई। अगर मैं यहां से देखूं तो ये 20 सीपी मेरे भाई इधर आ जाएगा और यहां से देखूं तो 20 में से 4 गया तो 16 एसपी जो है वो इधर आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। यहां से अगर मैं सीपी और एसपी का रेशियो आपसे पूछता हूं तो आप मुझे बताएंगे वो 16/20 हो जाएगा। यानी उस वस्तु को 4 रुपए में खरीदा गया होगा तो उस वस्तु को 5 रुपए में बेचा गया होगा। ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, 20 कुर्सियों को 18,000 रुपए में खरीदा गया है तो एक कुर्सी का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? क्या एक कुर्सी का क्रय मूल्य जो है वो 900 रुपए हो जाएगा? अगर एक कुर्सी को 900 रुपए में खरीदा गया है तो 4 की वैल्यू 900 है तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी? 225। तो एक कुर्सी को बेचा कितने रुपए में गया होगा? 1 बराबर 225 तो 5 बराबर कितना होगा? 5 पंजे 25 को 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12 को 2 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11 हो जाएगा। यानी एक कुर्सी को 1125 रुपए का बेचा गया होगा। हाँ, कंबाइंड पीडीएफ दूंगा, पीडीएफ की बात यही खत्म कर दो। मैं पीडीएफ आप लोगों को 2 दिन में प्रोवाइड कर दूंगा। आज क्या है? बुधवार है, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार तक दोनों चैप्टर की एक कंबाइंड पीडीएफ आप लोगों को दे दूंगा जिसमें 100 क्वेश्चन रेशियो और परसेंटेज के होंगे। वो क्वेश्चन होंगे जो क्लास के क्वेश्चन से डिफरेंट होंगे। ठीक है, चलिए, ये क्वेश्चन समझ में आया? तो मैंने आप लोगों को क्या बताया है? मैंने आप लोगों को बताया है जब भी लाभ जो है आपको क्रय और विक्रय के रूप में दिया हुआ हो तो आपके क्वेश्चन करने का तरीका जो है वो ये रहेगा। लाभ हुआ है इसलिए मैंने प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखा है। प्रॉफिट कितने का हुआ है? 4 एसपी के बराबर प्रॉफिट हुआ है। तो खरीदी कितनी गई है? 20 कुर्सियां खरीदी गई है तो 20 ही कुर्सियां मेरे भाई बेची गई होंगी। ठीक है, जितनी कुर्सियां खरीदी गई हैं उतनी ही कुर्सियां जो है वो बेची गई होंगी। तो मेरे भाई ये सीपी इधर आएगा प्लस हो जाएगा, ये एसपी उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 20 सीपी की वैल्यू 16 एसपी के बराबर हो जाएगी। दोनों का रेशो कितना आएगा? 4-5 आएगा। यानी एक वस्तु को अगर 4 रुपए में खरीदा गया है तो एक वस्तु को 5 रुपए में बेचा जाएगा। एक वस्तु को खरीदा कितने रुपए में गया है? 900 रुपए में। तो 4 की वैल्यू 900 है तो एक की वैल्यू 225 हो जाएगी। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1125 हो जाएगी। बात क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन है, फटाफट मुझे बताइए। 14 मार्च 2023। देखिए, जो क्वेश्चन आप लोगों से जुलाई 2023 में सीजीएल में पूछा गया था वो क्वेश्चन आपसे मार्च 2023 में सीएचएसएल में पहले पूछ लिया था। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि हमेशा एसएससी का जब आप एग्जाम देने जाएं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जरूर करके जाएं। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। देखिए, जिनको नहीं समझ आया था वो इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। 18 पेन को 360 रुपए में बेचा है। 18 पेन को 360 रुपए में बेचा है। 360 रुपए में बेचा है। कितने पेन को? 18 पेन को। तो एक पेन का विक्रय मूल्य कितना आ गया? तो आपने कहा 20 आ गया। ठीक है भाई। हाँ, 3 पेन की लागत के बराबर हानि होती है। मैंने आपसे बताया है जब भी हानि या लाभ जो है आप लोगों को क्रय या विक्रय के रूप में दिया गया हो तो आप लोग ये देखो कि इसमें हानि हो रही है तो हानि का फॉर्मूला लिख दो।
प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट का फॉर्मूला लिख देते, यहां हानि हो रही है तो हानि का फॉर्मूला आप लोगों ने लिख दिया। एक बात समझिए, लॉस कितना हो रहा है? 3 पेन की लागत के बराबर लॉस हो रहा है। 3 पेन की लागत का मतलब होता है 3 पेन के सीपी, लागत मतलब सीपी, 3 पेन के सीपी के बराबर लॉस हो रहा है। अच्छा, कितनी वस्तुओं को बेचा गया है? 18 पेन को बेचा गया है, तो 18 पेन को ही पहले खरीदा गया होगा, माइनस 18 पेन को बेचा गया है। क्या ये बात आपके समझ में आ गई? अब ये 18 एसपी आप लोग इधर लेके आइए। आ गया भाई जी। 18 सीपी में से 3 सीपी जाएगा तो 15 सीपी बचेगा। बहुत शानदार। यानी यहां से अगर मैं एसपी और सीपी का रेशियो आपसे पूछूं तो आप मुझे बता देंगे 15/18 हो जाएगा। हो जाएगा क्या? यानी कि एक वस्तु को 5 में बेचा गया है तो एक वस्तु को 6 में खरीदा गया होगा। ठीक है, तो उसने एक वस्तु को बेचा कितने में है? 20 में, तो 5 की वैल्यू 20 है, तो मेरे दोस्त एक वस्तु की वैल्यू 4 आ जाएगी, तो 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यानी एक वस्तु को 24 रुपए में खरीदा गया होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। प्रोसेस से बता दीजिए भाई, ये कौन सा प्रोसेस नहीं है? प्रोसेस, कौन से प्रोसेस की बात आप लोग कर रहे हैं? बताओ, कौन से प्रोसेस की बात आप लोग कर रहे हैं? मुझे नहीं समझ आ रहा है कि आप कौन से प्रोसेस की बात कर रहे हैं मेरे भाई। तो इस क्वेश्चन का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 24 रुपए इस क्वेश्चन का क्रय मूल्य आ जाएगा। बस जहां आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, जहां आप लोग नोट्स बना रहे हैं, वहां इस बात को लिख लीजिएगा कि जब भी क्वेश्चन के अंदर लाभ या हानि जो है वो क्रय और विक्रय के रूप में दी गई हो, तो जिस रूप में दी गई है उसी रूप से क्वेश्चन की शुरुआत करो। अगर यहां हानि दी गई है तो हानि का फॉर्मूला लिखो, अगर यहां लाभ दिया गया है तो लाभ का फॉर्मूला लिखो। जैसे इस क्वेश्चन में हानि दी थी तो हमने हानि का फॉर्मूला लिखा, पिछले क्वेश्चन में हमें लाभ दिया था तो हमने लाभ का फॉर्मूला लिखा है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आप लोगों को ये चीजें थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई होंगी। मैं ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 13 है। फटाफट से मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। 45 कैसे आया है? 45 कौन सा है? 45 तो कहीं है ही नहीं। पिछले में आया है क्या 45? यहां भी 45। ये 45 नहीं है, 4 एसपी है भाई। ये देखो ना, लाभ कितना हुआ है? 4 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर। इस बात का मतलब क्या है? 4 कुर्सियों का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब एसपी, तो लाभ जो हुआ है वो 4 एसपी के बराबर हुआ है। 4 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़िएगा, अगले क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहना चाह रहा है? फटाफट से मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखो मेरे भाई, इस क्वेश्चन का इससे बेस्ट तरीका होगा ही नहीं। आप एक वस्तु का 1 रुपए भी मान के करेंगे तो उससे भी कंफ्यूज हो जाएंगे। कभी आपको क्रय मूल्य मानना होगा, कभी आपको विक्रय मूल्य मानना होगा। तो मेरे भाई, इस क्वेश्चन का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है। ठीक है, आप फरमाइश मत किया करो कि जी ये समझ में नहीं आया तो दूसरा बताओ, दूसरा समझ नहीं आएगा तो तीसरा बताओ, तीसरा समझ नहीं आएगा जी और लाओ। भाई कोई फैक्ट्री थोड़ी ना है कि लगातार मेथड बनते रहेंगे, है ना? तो बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। देखिए, जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा करिए। 33 पुस्तकों का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब होता है सीपी। 33 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है उतना ही है जितना एक्स वस्तुओं का विक्रय मूल्य है। एक्स वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर दिया हुआ है, यही तो कहा हुआ है। 33 वस्तुओं का सीपी जो है वो एक्स वस्तुओं के एसपी के बराबर दिया हुआ है। ठीक है,
अगर मैं आपसे सीपी और एसपी का रेशियो पूछूं, भाई ये एसपी गुणा में है, इधर आके भाग में आ जाएगा, ये 33 गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा, तो क्या यहां रेशियो जो हो जाएगा वो x बटे 33 हो जाएगा। यानी किसी भी वस्तु का सीपी जो है वो x रुपए है, उस वस्तु का एसपी जो हो गया वो 33 रुपए हो गया। अब देखना, थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्वेश्चन ने कहा है यदि लाभ 10% है, 10% लाभ का मतलब क्या, कोई मुझे समझाएगा। 10% लाभ का मतलब होता है कि अगर आपने 10 रुपए में कोई वस्तु खरीदी है तो 1 रुपए के लाभ के साथ आप उसे 11 में बेच दोगे। अगर आपने 10 रुपए की कोई वस्तु खरीदी है तो 1 रुपए के लाभ के साथ आप उसे 11 में बेच दोगे। एसपी कितना दिया है, 33 दिया है। एसपी मेरे हिसाब से 11 है, तो 11 की वैल्यू कितनी दी है, 33 दी है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अगर 1 की वैल्यू 3 हो चुकी है तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी सीपी जो आ जाएगा, जो एक्स दिया हुआ है वो कितना आ जाएगा, वो 30 आ जाएगा। और उसने मेरे भाई एक्स का मान ही पूछा है, तो सवाल का जवाब जो है वो 30 आ जाएगा। सवाल का जवाब कितना हो जाएगा मेरे भाई, सवाल का जवाब जो है वो 30 ही हो जाएगा। तो अभी दूसरे टाइप के ही क्वेश्चन आप लोगों के चल रहे हैं, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ठीक वैसा ही क्वेश्चन है। ये 21 मार्च 2023 में आप लोगों से पूछा गया है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। कल से क्लास प्रॉपर 10:30 होगी, शार्प 10:30 होगी, है ना, बिल्कुल करेक्ट 10:30 होगी, और 1.5 घंटा पूरा पढ़ेंगे, ठीक 12 बजे तक पढ़ेंगे, है ना, ठीक 12 बजे तक। देखिए भाई क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। हाँ, 10 का गुना क्यों किया मेरे भाई, यहां देखो ना, 11 की वैल्यू 33 दी हुई है, एसपी 33 है, मेरे हिसाब से एसपी 11 है, 11 की वैल्यू 33 है, तो 1 की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 तो पहले से ही सीपी था, तो 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी। ठीक है, बताइए। 40 बच्चों का आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, समझिए। 44 वस्तुओं का लागत मूल्य उतना ही है, लागत मूल्य का मतलब होता है सीपी। 44 वस्तुओं का सीपी उतना ही है जितना एक्स वस्तुओं का विक्रय मूल्य है, यानी सेलिंग प्राइस है। यदि यहां से मैं आपसे फिर से सीपी और एसपी का रेशियो पूछता हूं तो आप मुझे बताएंगे x बटे 44, यही तो बताएंगे। अब फिर से उसने लाभ 10% दिया है, तो 10% का मतलब क्या होता है, 10% लाभ का मतलब होता है सामान को 10 रुपए में खरीदा गया होगा और 1 रुपए के लाभ के साथ सामान को 11 रुपए में बेच दिया गया होगा। लेकिन वो बेच कितने में रहा है, 44 में, यानी उसने एसपी की वैल्यू 44 दी हुई है। तो 11 की वैल्यू अगर 44 है तो 1 की वैल्यू 4 हो जाएगी। अगर 1 की वैल्यू 4 है तो इस सीपी की वैल्यू जो है वो 40 हो जाएगी, यानी कि सीपी जो एक्स दिया हुआ है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 40 हो जाएगी। तो क्वेश्चन ने आपसे एक्स का मान पूछा है तो जवाब 40 हो जाएगा। ये क्वेश्चन सीएचएसएल 21 मार्च 2023 में आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है दोस्त, क्या ये बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइप से हटके है, लेकिन ऐसा है कि जनरल क्वेश्चन बिल्कुल सोच सकते हैं आप ऐसा। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, टाइप से हटके है, सोच सकते हैं। सर क्लास 10 से 11:30 रख दीजिए, बाद में लंच करने का टाइम नहीं मिलता, शिव चरण गोस्वामी जी कह रहे हैं 10 से 10:30 रख दीजिए। भाई दिक्कत यह है कि मैं सुबह की क्लास घर से लेता हूं
और बहुत सारी चीजें अब घर पर करके जाता हूं, काम है ना, बहुत सारी चीजें संभाल के जाता हूं, तो वहां मैं 10 तक नहीं पहुंच सकता। अगर 10 तक पहुंचना होता तो फिर मैं इस क्लास को चेंज ही ना करता। ठीक है, 1 घंटा नहीं, मुझे घर से 1.5 घंटा लग जाता है पहुंचने पहुंचने में, तो इस वजह से मैंने उस क्लास को 10:30 रखा है। देखिए, आराम से क्वेश्चन को पढ़िए, ये मत सोचिए कौन से टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है, आपके डेली के यूज का क्वेश्चन है। ठीक है, किसी पुस्तक विक्रेता ने 500 पाठ्य पुस्तकें 20,000 रुपए में खरीदी है। यानी कि मेरे दोस्त पाठ्य पुस्तक 20,000 रुपए में खरीदी है, तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कितने रुपए में खरीदी है, तो आप कहेंगे 20,000 रुपए में खरीदी है। कितनी पाठ्य पुस्तक है, तो आप कहेंगे 500 पाठ्य पुस्तक है। तो आपने यहां से क्या कहा कि 40 रुपए की एक पुस्तक पड़ी होगी। 40 रुपए की एक पुस्तक बच्चे पड़ी होगी। ये एक पुस्तक का क्रय मूल्य आप लोगों को पता लग चुका है, एक वस्तु का सीपी आप लोगों को पता लग चुका है। उसने कहा है वह उन्हें ऐसे लाभ पर बेचना चाहता है कि उसे 50 पुस्तकें निशुल्क पड़े। वो ये चाहता है कि उसकी 50 वस्तुएं जो है 50 वस्तुएं जो है वो निशुल्क आ जाए, यानी फ्री में आ जाए। यानी अगर उसने एक वस्तु 40 की खरीदी है तो 50 वस्तु उसने क्या 2,000 रुपए की खरीदी होंगी। यानी वो 2,000 रुपए कमाना चाहता है, जिससे उसे लगे कि मैं 50 वस्तुओं को फ्री में खरीद लाया। क्या वो 2,000 रुपए के लाभ पर बेचना चाहता है सामान को? क्वेश्चन ने कहा है उसे कितने प्रतिशत लाभ पर अपनी पुस्तक बेचनी चाहिए, तो आपने यहां से समझ लिया कि भैया जी वो 2,000 रुपए का लाभ कमाना चाहता है। जब वो 2,000 का लाभ कमाएगा तभी उसे ऐसा लगेगा कि 50 वस्तुएं फ्री में आ गई हैं। तो 2,000 रुपए के लाभ पर बेचना चाहता है। लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, तो 20,000 रुपए पर वो 2,000 रुपए लाभ के कमाना चाहता है, तो 100 पर कितना कमाएगा? यहां से आप लोग लिख सकते हैं मेरे भाई कि 10% लाभ पर वो अपने सामान को बेच रहा होगा। 10% के लाभ पर वो अपने सामान को बेच रहा होगा। ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप की तरफ हम लोग चल रहे हैं। जब क्वेश्चन बेस्ड ऑन फाइंडिंग द सीपी एंड एसपी ऑफ एन आइटम, जब किसी सामान का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हम लोगों को निकालना होता है, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो है हमें इस टाइप के अंदर करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। ठीक है, हाँ, कभी फ्रैक्शन से करते हैं, कभी 100 से। इसका मतलब यहां मैंने किससे किया है? मैंने 100 से यहां नहीं किया है। कहां मैंने 100 से किया है? 100 तो अभी माना ही नहीं है मैंने, 100 तो अभी माना ही नहीं है। जहां वैल्यू माननी आसान होती है वहां 100 मान लेता हूं, जहां वैल्यू माननी आसान होती है वहां 100 मान लेता हूं। सर ये क्लास भी घर से ले लिया करो भाई, पॉसिबल होता तो मैं वहां जाता क्यों? बहुत सारी चीजें मैनेज करनी होती हैं, ऐसा नहीं है कि बस पढ़ाना ही होता है भाई मेरे, बहुत सारी चीजें मैनेज करनी होती हैं। कुछ लोग जो हैं वो मैनेजमेंट के हिस्सा हैं, कुछ लोग जो हैं वो मैनेजमेंट के हिस्सा हैं, आप लोगों में से नहीं जानते होंगे। कुछ लोग मैनेजमेंट के हिस्सा हैं तो वो क्लास से अलग भी बहुत सारी चीजें देख रहे होते हैं। ठीक है, तो नवीन भाई और मैं जो है वो मैनेजमेंट के हिस्सा है, तो हम लोगों के लिए एक जरूरी हो जाता है ऑफिस में जाना और चीजों पे थोड़ा सा काम करना। ठीक है, तो इसलिए स्टूडियो जाना वो मैंडेटरी हो जाता है। नहीं तो अगर मेरा बस चले तो भाई मैं क्यों जाऊं, मैं यहीं से घर से क्लास लूं, घर सारा अरेंजमेंट मैंने किया हुआ है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने थर्ड टाइप का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन फटाफट मुझे बताइए, कभी फ्रैक्शन से, हाँ बेटा 100 हम वहां मान रहे होते हैं, जैसे इन क्वेश्चंस को 100 मान के करेंगे। 100 हम, हाँ होल्ड वाले क्वेश्चन, अभी इसमें भी कुछ क्वेश्चंस होल्ड करूंगा। होल्ड वाले क्वेश्चंस का एक डिफरेंट टाइप है, वहां एक जैसे 3 से 4 क्वेश्चन कराऊंगा। होल्ड वाला क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि उनको छुड़वा देना, नहीं। होल्ड वाले क्वेश्चन का मतलब है कि जैसा वो क्वेश्चन आया है ठीक वैसे ही 4 से 5 क्वेश्चन कराऊं, उसे अलग टाइप का बनाऊं आप लोगों के सामने। ठीक है, बताइए
क्वेश्चन ने कहा है, हाँ क्वेश्चन ने कहा है एक घड़ी 30% के मुनाफे पर बेची गई। एक घड़ी जो है 30% के मुनाफे पर यानी 30% के फायदे पर बेची जाती है। यदि इसे 80 रुपए कम लेकर बेचा गया होता तो 10% की हानि हो जाती। 10% की हानि हो जाती। तो भाई साहब उसने घड़ी का क्रय मूल्य पूछा है। तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ये 100 मान के इजीली बन जाएगा। आप लोगों ने इसका क्रय मूल्य जो है वो 100% मान लिया, यानी क्रय मूल्य जो है वो 100 है। पहले घड़ी को 30% के मुनाफे पर बेचा गया है। 30% के मुनाफे का मतलब है घड़ी को 130 रुपए में बेचा गया है। बहुत बढ़िया, पहले 30% का लाभ हो गया। अब जो है वो 10% की हानि होती है। 100 रुपए की चीज पर 10% की हानि होती है, तो क्या अब 90% पर 90 रुपए का सामान बेचा जा रहा होगा? यानी कि विक्रय मूल्य को कितना कम कर दिया। पहले विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस 130 था, अब सेलिंग प्राइस 90 रह गया। तो मैंने पहले से कितने कम रुपए लेकर बेचा? तो आपने कहा जी 40 रुपए कम लेकर सामान को बेच दिया। लेकिन उसने कहा है पहले से 80 कम लेकर सामान को बेचा गया होता। तो मेरे हिसाब से 40 रुपए कम है, उसने 80 दिया है। तो क्या एक पार्ट की वैल्यू जो हो जाएगी वो 2 रुपए हो जाएगी? क्या एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 2 रुपए हो जाएगी? तो मेरे भाई 100 पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्योंकि उसने सीपी पूछा है, तो सीपी हमने 100 माना है, तो 100 पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो 200 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो मेरे भाई 200 हो जाएगा। तो अगर कोई सामान पहले 30% के लाभ पर बेचा जाता था, तो मेरे भाई 100 का सामान 130 में बेचा जाता होगा। लेकिन अगर उस सामान पर अब 10% घटा हो रहा है, तो 100 के सामान को अब 90 रुपए में बेचा जा रहा होगा। पहले से कितना कम पे बेचने पर 10% घाटा हो रहा है? तो आप कहेंगे 40 रुपए कम में बेचने पर 10% घाटा हो रहा है। उसने कहा है 80 रुपए कम बेचने पर 10% घाटा होता है। तो 40 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 80 दी हुई है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200 हो जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आई? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अब ऐसा ही एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा देता हूं। ऐसा ही एक और क्वेश्चन जो सीजीएल 24 जुलाई 2023 में आपसे पूछा गया है। बताइए, फटाफट बताइए भाई, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्वेश्चन नंबर 24। आराम से क्वेश्चन पढ़ना और मुझे बताना। आराम से क्वेश्चन पढ़ना और मुझे बताना भाई मेरे। अंकिता ने अपनी घड़ी 5% हानि पर बेची, यानी जितने रुपए का सामान खरीदा था उसे 5% के घाटे पर बेच दिया है। यदि वह इसे 300 रुपए अधिक में बेचती, पहले से 300 रुपए अधिक में बेचती, तो उसे 5% का लाभ होता। बच्चे बड़ा आसान है। मैंने सीपी को 100 मान लिया। अब एक बच्चे का डाउट है जी 100 ही क्यों माना? भाई 100 इसलिए माना कि 100 का कुछ भी प्रतिशत निकालो बड़ी आसानी से निकल जाता है। 100 का 10% 10 होता है, 100 का 17% 17 होता है, 100 का 19% 19 होता है, 100 का 33% 33 होता है, 100 का 15% 15 होता है। लेकिन अगर और कोई वैल्यू मानोगे, मान लो 343 मान ली, और मैंने आपका उसका 19% पूछा, तो निकालोगे ना? तो मेरे भाई ये चीज बहुत छोटी सी चीज है, बच्चों वाली चीज है जिसे आप लोग पूछ रहे हैं। 100 का कुछ भी परसेंट आसानी से निकल जाता है। जस्ट इसलिए मैं हर किसी की वैल्यू, सीपी की वैल्यू 100 मान रहा होता हूं। तो मैंने इसका क्रय मूल्य जो है वो 100 मान लिया। अब देखना क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना। अंकिता ने अपनी घड़ी 5% हानि पर बेची। अंकिता ने हम अपनी घड़ी 5% की हानि पर बेची, तो क्या उसने 100 का सामान जो है वो 95 रुपए का बेच दिया होगा? ये पहले वाला विक्रय मूल्य आपके सामने आ चुका है। 5% घटा मतलब 95 रुपए का बेच दिया होगा। उसने 5% का लाभ होता। दूसरे केस में उसे 5% का लाभ होता। 5% का लाभ तब होता जब वो 105 का सामान बेचती, यानी कि ये दूसरा आपका विक्रय मूल्य दिया हुआ है। अब आप मुझे ये बताइए, पहले से कितने रुपए अधिक में बेचने से 5% लाभ हो रहा है? तो आप कहेंगे पहले से 10 रुपए अधिक में बेचने से 5% की हानि 5% के लाभ में कन्वर्ट हो जाती है।
उसने कहा है पहले से 300 रुपए अधिक में अगर बेचती है तो 5% लाभ होता है। मेरे हिसाब से 10 रुपए अधिक में बेचती है तो 5% लाभ होता है, लेकिन उसने 300 रुपए अधिक में बोला हुआ है। तो क्या एक पार्ट की वैल्यू 30 हो जाएगी? अगर एक पार्ट की वैल्यू 30 है तो 100 पार्ट की वैल्यू, क्या वस्तु का क्रय मूल्य 3000 हो जाएगा? तो आपने कहा बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई उसने क्रय मूल्य नहीं पूछा है, उसने ये पूछा है घड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि 3000 रुपए की मैंने खरीदी थी और मैंने 5% का घाटे पर वस्तु बेची है, तो क्या मुझसे वो 95% की वैल्यू पूछना चाह रहा है? अगर उसने क्रय मूल्य पूछा होता तो जवाब मेरा 3000 होता, लेकिन उसने भैया 95 की वैल्यू पूछी है। 95 मेरा विक्रय मूल्य है, उसकी वैल्यू वो पूछना चाह रहा है। तो एक बराबर मेरे भाई 30 है, तो 95 बराबर कितना हो जाएगा? यहां से भी निकाल सकते थे, या फिर क्रय मूल्य का 95% निकाल दोगे तो भी आपके सामने पहला विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो मेरे भाई 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 तिया 15 को 5 हासिल 1, 9 तिया 27 और 1 28। क्या उसका पहला विक्रय मूल्य 2850 होगा? क्या उसका पहला विक्रय मूल्य 2850 हो जाएगा? तो जिसकी वैल्यू पूछी गई है उसकी वैल्यू आप निकाल पाएंगे अगर आपको एक पार्ट की वैल्यू पता है। भाई एक हिस्सा 30 के बराबर आया है ना, तो उसने आपसे पहला विक्रय मूल्य पूछा है, यानी वो 95 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। यहां से भी डायरेक्ट कर सकते थे, 1 बराबर 30 तो 95 बराबर कितना, वहां से भी डायरेक्टली 2850 आप लोगों का जवाब आता। सेलिंग प्राइस 105 क्यों नहीं लिए? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सेलिंग प्राइस 105 क्यों नहीं लिए? भाई साहब ये 105 तब दिया हुआ है जब 300 रुपए अधिक में बेचता, तो ये एक कंडीशन दी हुई है। लेकिन आप ये देखो उसने घड़ी बेची कितने पे है? घड़ी 5% हानि पर बेची है। घड़ी तो उसने 5% घाटे पर बेच दी, लेकिन वो ये कहना चाह रहा है अगर उसने 300 रुपए ज्यादा की बेची होती तो उसे 5% का लाभ तब होता। तो ये तो एक कंडीशन दी हुई है, एक्चुअल में वो बेच चुका है 5% घाटे पर, यानी एक्चुअल उसका सेलिंग प्राइस 95 है। तो हमें 95 की वैल्यू निकालनी होगी। ये तो भैया कंडीशन दी हुई है कि अगर 300 रुपए ज्यादा की बेचता तब उसे 5% का लाभ होता, तब की कंडीशन मेरे भाई दी हुई है। तो इसलिए ये मेरा सही विक्रय मूल्य नहीं है, ये तो कंडीशन वाला विक्रय मूल्य है। सामान को तो वो 95 में बेच चुका है, इसलिए हमने 95 की वैल्यू निकाली है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए 3000 कहां से आया भाई? एक पार्ट की वैल्यू 30 है तो 100 पार्ट की वैल्यू 3000 हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, सीपीओ में पूछा गया क्वेश्चन है। सीपीओ में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार मार्क बनाइए, स्टार मार्क बनाइए, बड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आराम से क्वेश्चन को पढ़ना। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? जीरो कहां से आया? कंडीशन वाले को कब निकालेंगे? फिर कंडीशन वाले के साथ वो पूछेगा ही नहीं, वो पूछेगा कि बाद वाला विक्रय मूल्य क्या होगा, तब आप 105 की वैल्यू निकालते। लेकिन अगर उसने विक्रय मूल्य कहा है तो भाई वो ओरिजिनल ही विक्रय मूल्य पूछ रहा होगा। बात समझ रहे हो? जीरो कहां से आया पीछे? भाई जीरो 1 बराबर, ये वाला जीरो आया है, यहां ये वाला जीरो आया है। अच्छा, इतने नादान नहीं हो जितनी नादान हरकतें कर रहे हो भाई। ये छोटी छोटी चीज आप पूछ रहे हो तो ये फिर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। ये जीरो कहां से आया है, वो कहां से आया है? भाई नहीं, ऐसे नहीं निकलेगा कोई सा भी एग्जाम। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्या होगा मेरे भाई इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्वेश्चन ने कहा है किसी व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और उसे 10% के लाभ पर बेच दिया। भाई मेरे समझना, यहां से यहां तक का क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। किसी व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी है तो भाई मेरे 100 रुपए में खरीदी होगी,
और 10% के लाभ पर बेच दिया है, यानी कि 110 रुपए का बेच दिया होगा। इस बात में कोई दिक्कत तो नहीं है। 100 रुपए की वस्तु खरीदी, 10% के लाभ पर बेचा है, तो 100 का सामान 110 में बेच दिया। अच्छा, आपके दिमाग में यहां एक क्वेश्चन उठेगा कि जी इसे 100 मान के क्यों कर रहे हो? 10% की फ्रैक्शन 1/10 होती है, तो 10 की चीज 11 में बेच देते। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं, 10 की चीज 11 में मान लेता मैं, लेकिन भाई 100 की परसेंटेज निकालना आसान होता है। अच्छा, परसेंटेज की जरूरत कहां पड़ रही है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। यदि उसने वस्तु को 20% कम मूल्य पर खरीदा होता, तो पहले कितने में खरीद रहा है? 100 रुपए में। अब 20% कम मूल्य पर खरीदा होता, ये कंडीशन दे रखी है, 20% कम मूल्य पर खरीदा होता तो क्या 80 रुपए में खरीद रहा होता? तो इस 100 मानने की वजह से आप डायरेक्टली इसका 20% निकाल पाए, 20 होता है। 20 रुपए कम में खरीदा होता तो 80 रुपए में वो खरीद रहा होता। 1000 रुपए अधिक में बेचा होता, पहले से 1000 रुपए अधिक में बेचा होता, पहले से 1000 रुपए अधिक में बेचा होता, तो उसे 40% का लाभ मिलता। भाई खरीदी कितने हैं? 80 में, 40% का लाभ मिलने की बात कर रहा है, 40% का लाभ मिलने की बात कर रहा है, यानी 32 रुपए वो लाभ कमाना चाह रहा है। अगर 32 रुपए लाभ कमाना चाह रहा है, तो जब मैं इसमें 32 रुपए ज्यादा की बेचूंगा लाभ की, तो भैया क्या मैं इस सामान को 112 रुपए की बेच रहा हूं? 80 में अगर मैंने कोई सामान खरीदा है और मैं इस पर 40% लाभ चाहता हूं, तो सबसे पहले मैंने 80 का 40% निकाला, मुझे पता चला कि मैं 32 रुपए का लाभ चाहता हूं, तो 80 के सामान को 32 के लाभ के साथ 112 का बेचना होगा। यानी कि मेरे भाई पहले अगर मैं 110 रुपए में बेचता था, तो अब मैं 112 रुपए में बेच रहा हूं, तो पहले से कितना अधिक रुपए में बेच रहा हूं? 2 रुपए अधिक में बेच रहा हूं। उसने कहा है पहले से 1000 रुपए अधिक में बेचता, तो क्या 2 की वैल्यू 1000 दी हुई है, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 की वैल्यू जो है वो 500 हो जाएगी। तो वस्तु का पूर्व वाला विक्रय मूल्य पूछ रहा है, यानी वो पहले वाला विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो 1 बराबर 500, तो 110 बराबर कितना हो जाएगा? यहां पर गुणा कर दीजिए, तो 11 पंजे 55,000 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। एक बार इस क्वेश्चन को पढ़िए, इसके बाद जो है वो थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन आएगा। देखिए दोबारा से समझिएगा। 100 रुपए का सामान था, 10% लाभ पर बेचा जाता है, तो 110 रुपए का बेचा जाता होगा। अब सामान को 10% कम में खरीदा गया है, 20% कम में खरीदा गया है, तो पहले ही 100 रुपए में खरीदा जा रहा था, 20% कम यानी 80 रुपए का खरीदा गया होगा। अगर पहले से 1000 रुपए अधिक में बेचा जाता, तो उसे 40% का फायदा होता। तो हमने अब 80 में खरीदा है और 40% का फायदा हो रहा है, यानी 32 रुपए का फायदा हो रहा है, तो 80 वाली चीज को 32 के फायदे से 112 की बेचना होगा। तो भाई पहले से कितने रुपए ज्यादा की बेच रहा है? 2 रुपए ज्यादा की। उसने कहा है 1000 रुपए ज्यादा की बेचे, तो 1 बराबर 500 हो गया। तो पहले वाला विक्रय मूल्य क्या है? 110 की वैल्यू पूछना चाह रहा है, तो आंसर जो है वो 55,000 हो जाएगा। सर 2 कहां से आया बेटा? यहां कितने में बेच रहा था? 110 में। यहां कितने में बेच रहा है? 112 में। कितने ज्यादा की बेच रहा है? 2 रुपए। तो उसने कहा 1000 रुपए अधिक में बेचता, तो मेरे हिसाब से 2 रुपए अधिक में उसने 1000 बोला है। ठीक है, एक ऐसा ही क्वेश्चन दे रहा हूं, सारे लोग अपना पेन चलाना, थोड़ा सा कैलकुलेटिव जरूर है, पॉइंट में वैल्यूज है, बड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, लेकिन आप लोगों से बनेगा अगर आप लोगों ने ठान लिया तो। अगर आप लोगों ने ठान लिया तो क्वेश्चन को आप लोगों से होना पड़ेगा। ठीक है, एक बार पढ़ो बेटा मेरे क्वेश्चन, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। ये टॉपिक कितनी क्लास में होगा? अराउंड 9-10 क्लास में होगा। बताइए
क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? रीना एक वस्तु 28% के लाभ पर बेचती है। क्या आपको यह समझ में आ गया? भाई मेरे साथ साथ इसे सॉल्व कर देना, मुझसे पहले ही सॉल्व कर देना। 100 के सामान को आपने भी 128 में बेचा है। क्या 28% लाभ पर बेचने का मतलब है, क्या 28% लाभ पर बेचने का मतलब है कि सामान को 100 के सामान को 128 रुपए में बेचा होगा? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ो। यदि उसने इसे 30%, एक बालक कह रहा है स्लाइड पीछे करो। भाई ये स्लाइड पीछे डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। जो मैंने आपको यहां क्वेश्चन कराया है उससे अलग क्वेश्चन है, ये बीच में गलती से सीक्वेंस गड़बड़ा गया है। स्लाइड पीछे करो, ऐसी चीजों पे बहुत जल्दी ध्यान देते हो आप लोग। ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये उसके जैसा क्वेश्चन नहीं है। इसके जैसा क्वेश्चन बिल्कुल ये है, इसलिए वो क्वेश्चन मैंने बीच में छुटवाया है, और वो क्वेश्चन जो है वो प्रॉपर सीक्वेंस है, उसके जैसे 4-5 कराऊंगा। अगर मैं पीडीएफ में थोड़ा सा दिमाग यार लगाया करो, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाया करो। अगर मैं पीडीएफ में क्वेश्चंस लेके आया हूं तो करवाने के लिए ही तो लेके आया हूं। ऐसा तो है नहीं कि पीडीएफ में ऐसे ही क्वेश्चन फालतू में डाल दिए। हो सकता है उनका ऑर्डर चेंज हो गया हो, उन्हें एक समय के बाद आप लोगों को कराओ। थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज कर लिया करो। आप मैच्योर हो, आप भावी इंस्पेक्टर बनने जा रहे हैं, सब इंस्पेक्टर बनने जा रहे हैं। अगर वो सीपी पूछता तो यहां वो 100 की वैल्यू निकालनी होती। 1 बराबर 500 तो 100 बराबर कितना? 50,000 आंसर देते। जिसकी वैल्यू पूछेगा उसकी गुणा 500 में कर देना, ठीक है। आइए, यदि उसने इसे 30% कम में खरीदा होता, 30% कम में खरीदने का मतलब है सामान को 70 रुपए में खरीद रहा होता, ठीक है भाई। 30% कम यानी कि 70 रुपए में, 30% मतलब 30 रुपए कम यानी कि 70 रुपए में खरीद रहा होता, और 20 रुपए 10 पैसे कम में बेचा होता, यानी इससे 20 रुपए 10 पैसे कम में बेचा होता। इस वाले रेट से 20 रुपए 10 पैसे कम में बेचा होता तो उसे 35% का लाभ होता। भाई खरीदा कितने में है? 70 रुपए में। 35% का लाभ होता यानी 35 रुपए का लाभ होता। 35% निकाल लेंगे पहले। 0 से 0 कट गई, 7 पंजे 35 को 5 हासिल 3, 7 तिया 21 और 3 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो मेरे दोस्त नीचे एक 0 है, क्या 24.5 रुपए के लाभ पर वस्तु बेचनी है? अगर 24.5 रुपए के लाभ पर वस्तु बेचनी है, 70 की चीज को 24.5 रुपए के लाभ पर बेचना है, तो क्या 94.5 रुपए का वस्तु बेची होगी? हाँ या ना? अगर 70 रुपए की कोई चीज मैंने खरीदी थी और उस पर 35% लाभ कमाना है, तो 70 का 35% मैंने निकाला, तो आपने कहा 24.5 रुपए आएगा, यानी मैं 24.5 रुपए लाभ पर बेच रहा हूं, तो सामान को 94.5 का बेचूंगा। तो पहले से कितने कम में बेच रहा हूं मेरे भाई? तो आप कहेंगे 95, 5 33.5 रुपए कम में बेच रहा हूं। 33.5 रुपए कम में पहले से बेच रहा हूं। 128 से ये कितना कम है? 33.5 रुपए कम है। उसने कहा है 20 रुपए 10 पैसे कम में बेचते हैं, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी? एक पार्ट की वैल्यू 20 रुपए 10 पैसे, 0 को हटा दीजिए मेरे भाई, 33.5 रुपए आ जाएगी, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। तो उसने कहा है यदि वह इसे इतने में बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता? तो पहले हमें कितने में खरीदा है ये तो पता हो, यानी 1 बराबर इतना, तो सीपी की वैल्यू 100 बराबर निकाल लो कितना होगा। 100 बराबर निकाल लो कितना होगा मेरे भाई। 5 से काटिए 20 बार कटेगा, 5 छंग 30, 5 सत्ते 35 और 67 तिया 201 होता है, यानी उसने 60 रुपए में सामान को खरीदा होगा। 60 रुपए में उसने सामान को खरीद लिया। अगर क्वेश्चन ने हमसे क्रय मूल्य पूछा होता तो मेरा जवाब 60 रुपए हो जाता, लेकिन क्वेश्चन ने कहा है अगर इस 60 रुपए के सामान को 62 रुपए 70 पैसे में बेचा जाता है तो फायदे का प्रतिशत क्या होगा। 60 के सामान को 62 रुपए 70 पैसे में बेच दिया तो क्या 2 रुपए 70 पैसे लाभ हो गया,
ये लाभ किस पर हुआ, तो आप कहेंगे 60 पर हुआ, तो 100 पर कितना हो जाएगा, तो पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ाइए, 2 0 से 2 0 उड़ाइए, यानी लाभ का प्रतिशत जो होगा वो 4.5% का होगा। अगर वो 62.70 में बेच देता है तो उसे होने वाला लाभ जो होगा वो 4.5% का प्रॉफिट होगा, 4.5% का मेरे भाई प्रॉफिट हो जाएगा। ये बात समझ में आई क्या आप लोगों की? फटाफट से बताइए मेरे भाई। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन पे आप लोगों की कमांड होनी चाहिए। अगर उसने वैल्यूज में आप लोगों को घुमाने की कोशिश की तो इस टाइप की वैल्यूज में आप लोगों को बस घुमा सकता है, वरना आसान पूछेगा तो इससे पहले वाला आसान बताया है। इसीलिए मैंने कहा था कॉन्सेप्ट को समझ लो। एक पेचीदा क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, वही पेचीदा क्वेश्चन दोस्त मेरे ये है, ठीक है? ये बात समझ में आ गई क्या? दोबारा से समझिए। एक व्यक्ति जो है 28% के लाभ पर एक वस्तु बेचता है, तो क्या 100 का सामान 128 में बेच देता है? दोनों वैल्यूज समझ में आ गई। अगर उसने ये वाली वस्तु 30% कम में खरीदी होती तो 100 की चीज 30 रुपए कम में 70 रुपए में खरीदी होती, और पहले से 20 रुपए 10 पैसे कम में बेची होती तो उसे 35% का लाभ होता। यानी 70 रुपए की चीज है और 35% का लाभ होता, यानी 24.5 रुपए लाभ के कमाता। 70 रुपए की चीज पर 24.5 रुपए लाभ कमा लिया, तो क्या 94.5 में वो वस्तु बेची होगी? अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि पहले से कितने कम में बेच रहा है, तो जब आपने इसमें से ये घटाया तो 33.5 रुपए कम में बेच रहा है। क्वेश्चन ने कहा है 20 रुपए 10 पैसे कम में बेचता है, तो एक पार्ट की वैल्यू ये आ गई, तो सीपी क्या है, 100 पार्ट की वैल्यू 60 आ जाएगी। यानी ये वाली वस्तु एक्चुअल में 60 रुपए की खरीदी गई होगी। अगर उसने क्वेश्चन ने सीपी पूछा होता तो मैं 60 रुपए जवाब दे देता, लेकिन क्वेश्चन ने कहा है अगर इस सामान को 62 रुपए 70 पैसे में बेचा जाए तो फायदा क्या होगा? फायदा हम तभी निकाल सकते हैं जब सीपी और एसपी दोनों मेरे पास हो, इसलिए मैंने सीपी निकाला है भाई। तो 60 रुपए की चीज 62 रुपए 70 पैसे में बेच दी, तो क्या 2 रुपए 70 पैसे लाभ हो गया? लाभ होता किस पर है? सीपी पर। तो 100 पर कितना? यहां से 4.5% का लाभ हो जाएगा। एक बार अपनी कॉपी में छाप दो, एक बार अपनी कॉपी में मेरे भाई छाप दो, आपके सामने जवाब आ जाएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेके जा रहा हूं। अब जो हम लोगों के सामने एक क्वेश्चन तो मैंने 19 छुटवाया है अभी, एक क्वेश्चन 21 है, क्योंकि ये गलत जगह आ गया है। अंकित मूल्य वाला क्वेश्चन अभी नहीं कराना है, ये मैंने बताया था, ये थोड़ा सा हम लेट आगे करेंगे। अब नेक्स्ट टाइप के शुरू हो रहे हैं क्वेश्चन बच्चे। क्वेश्चन बेस्ड ऑन फाइंडिंग द प्रॉफिट और लॉस परसेंट व्हेन एन आर्टिकल आर बाउट फॉर्म एंड सोल्ड एट एम फॉर एन। यानी कि मेरे दोस्त, अगर कुछ वस्तुओं को इस रेट में खरीदा गया और कुछ वस्तुओं को इस रेट में बेच दिया गया, तो हमें पूरे सौदे पर क्या हुआ, लाभ या हानि हुई, तो वो प्रतिशत हमसे पूछ रहा होता है। तो ये क्वेश्चन जो है वही शुरू होने वाले हैं, ठीक है बच्चे? तो अगर कुछ वस्तुओं को खरीदा गया है डिफरेंट रेट से, कुछ वस्तुओं को बेचा गया है डिफरेंट रेट से, हमसे प्रॉफिट या लॉस परसेंट पूछा है, तो हमें इस टाइप के क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं। कल से क्लास 10:30 बजे होगी, शार्प 10:30 बजे होगी, और करेक्ट हम लोग 12 बजे तक क्लास को कर रहे होंगे, जब आप लोगों की नवीन सर की क्लास स्टार्ट होती है, ठीक है भाई? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक बेहतरीन क्लास के साथ। ओके, टाटा, बाय बाय। एक बात और कहूंगा भाई, मन लगा के पढ़ाई करो, कंटेंट वो आप तक पहुंचेगा जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की होगी, लेकिन आप लोगों को इन क्वेश्चंस को भी रिवाइज करना होगा। सैटरडे तक आप लोगों को दोनों चैप्टर्स की एक कंबाइंड पीडीएफ मिल जाएगी 100 क्वेश्चन की मेरे भाई, वहां से आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, कुछ भी नहीं छूटेगा, किसी से कम नहीं रहोगे, कंटेंट के मामले में सब